Hello student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today I am going to explain you about the French Revolution. तो रिवोल्यूशन मीन्स सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए रिवोल्यूशन मीन्स क्या होता है। रिवोल्यूशन मीन्स बहुत सारे लोगों का एक जगह पर एकत्रित हो जाना। और ये किस लिए एकत्रित होते हैं? जो कि किसी पॉलिटिकल चेंज को जब लेकर आना होता है तब उसके लिए एकत्रित होते हैं, तो उसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ द अमेरिकन रिवोल्यूशन के सक्सेसफुल होने के बाद में जो फ्रेंच के जो लोग थे उन्होंने खुद भी रिवोल्यूशन के लिए तैयार हुए, मतलब रेडी हुए। द फ्रेंच टू रिवोल्ट अगेंस्ट द एब्सोल्यूट मोनार्ची इन फ्रांस, and it was an uprising of the French people against the autocratic rule of the Louis XVI. At the end, the Republic of the France was established. The National Assembly adopted the Declaration of the Right of Man and Citizen, which guaranteed various rights to the people of the France. The people of the India were inspired by the French Revolution and they began to aspire by the freedom from foreign rule. तो फ्रांस में जो वहाँ का जो राजा था वो था लुइस 16। जो लुइस 16 था वो वहाँ का राजा था। तो उसने क्या किया था, जब उसने राजगद्दी संभाली थी तो उस समय वहाँ का जो खजाना था वो पूरा खाली हो चुका था। तो वहाँ का खजाना खाली कैसे हुआ था? क्योंकि जो फ्रांस था वो बहुत सारी बैटल में, बहुत सारी वॉर में पार्टिसिपेट कर चुका था। तो उसका जो जितना भी मनी था वो सारा मनी वहाँ पर उसने वॉर में लगा दिया। इसके बाद पैलेस को मेंटेन करने में उसने कुछ पैसा उसमें लगा दिया। तो ऐसे उसके पास में जब ज़्यादा पैसा नहीं बचा था तो उसके पास खजाना नहीं था, तो उसने जो पब्लिक थी वहाँ की पब्लिक के लिए टैक्स पे टैक्स लगाना शुरू कर दिए। तो ऐसे करके जो उसका मोनार्ची सिस्टम था वो बहुत बेकार हो गया था। तो वहाँ के जो लोग थे, वो वहाँ की जो सिटीज़न थी, तो वो उसके बहुत अगेंस्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा उसका विरोध करने लगे थे कि जब से ये आया है तब से ही ऐसा हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग मिल कर के इसके खिलाफ़ आंदोलन करेंगे। तो वही ये वहाँ के जो लोग थे वो इसके अगेंस्ट हो गए, और अगेंस्ट होने के बाद में उन्होंने इसको चेंज करवाया और फोर्स किया आपस में मिल करके कि जो वो सोच रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और वहाँ की जनता इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। इन सब के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इट लास्ट रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वॉज इस्टेब्लिश्ड। आखिरकार फ्रांस की जो रिपब्लिक थी वो इस्टेब्लिश हुई और नेशनल असेंबली अडोप्ट की गई और डिक्लेयर किया गया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीज़न। और वहाँ का ये रेवोल्यूशन देख करके हमारी जो इंडिया थी, हमारी इंडिया भी इंस्पायर्ड हुई। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।